लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कृषि अध्यादेश को लेकर आंदोलनरत किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी लगातार किसान जागरूक यात्रा निकालकर गांव-गांव के किसानों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के नेतृत्व में पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा जहां धरना प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टर, साइकिल एवं पैदल किसान जागरूकता यात्रा निकालकर ग्रामीण किसानों को जागरूक करने का कार्य किया गया, तो वहीं लगातार जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा धारा 144 एवं कोविड-19 महामारी के उल्लंघन के संबंध में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे भी दर्ज किए गए। परंतु समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल को किसान विरोधी बिल बताते हुए अपना किसान जागरूकता यात्रा को लगातार जारी रखा, जिसमें बुधवार को भी ग्रामीण क्षेत्रों में चाय चौपाल के नाम से कार्यक्रम आयोजित करते हुए नुक्कड़ सभा कर सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों को किसान विरोधी बिल बताते हुए एकत्रित लोगों को बिल की खामियां बताई, साथ ही आंदोलनरत किसानों के समर्थन में आगे आने का आह्वान किया। इस अवसर पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख ने कहा कि समाजवादी पार्टी सदैव किसान, मजदूर, गरीब सभी के हितों की पार्टी रही है। जब किसी पर कोई जुल्म हुआ है, समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़कर उसकी आवाज बनने का कार्य किया है और आज भी समाजवादी पार्टी देश के अन्नदाता के हित में सड़कों पर आकर किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि सरकार के इशारे पर जिला एवं पुलिस प्रशासन उनके साथ कितना भी अत्याचार कर ले, वह डरने वाले लोग नहीं है। वह किसानों के साथ जब तक है, सरकार बनाए गए कृषि बिलों में संशोधन या बिलों को रद्द नहीं करती। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता किसानों के लिए संघर्ष करता रहेगा। आपके द्वारा समाजवादी पार्टी का बहुत समय से प्रतिनिधित्व किया जाता था जी, और जनपद को प्रथम स्थान जी समाजवादी पार्टी हाईकमान द्वारा पहली बार दिया गया है। क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी जो हमारे तेजपाल प्रमुख हैं वो युवा हैं, और सही बात तो ये है कि मैं मानता हूँ कि आप एक किसान के बेटे हैं, ज़मीनी हकीकत से पूरी तरह से उनको जानकारी है। दिन हो या रात हो, उन्होंने अपने ऑफिस के बाहर, अपने घर के बाहर एक चीज़ लिखवाई है कि मिलने का समय किसी भी समय आप आइए, आपके दरवाजे खुले हैं। ऐसे जिलाध्यक्ष को तो मैं बधाई देता हूं, जिनकी बदौलत आज ज़िले में क्या प्रदेश के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको बहुत बधाई दी है। तो मैं हापुड़ नगर की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, समाजवादी परिवार की तरफ से, हापुड़ की आवाम की तरफ से मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। वो बधाई के पात्र हैं, उन्होंने बहुत खिदमत की। कार्य को लेते हुए कैसा लग रहा है कि क्या हम 2022 में पहली बार यहाँ से विधायक दे पाएंगे? देखिए, मुझे यहाँ की विधायक की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। 2022 में आप देखेंगे कि एक रिकॉर्ड तोड़ मत मिलेगा, जिससे समाजवादी पार्टी 22 में बहुत ही पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पूरे प्रदेश में हमारे विधायक जीत के आएंगे, जिसमें हापुड़ भी नंबर 1 पोजीशन पर रहेगा। ये रिकॉर्ड हापुड़ में भी इस बार बना देंगे कि तीनों सीटें जीतकर, धौलाना, हापुड़ और गढ़ को जीतकर अब के हम हैट्रिक मार देंगे इन तीनों सीटों की। ये हमारा, अगर जिलाध्यक्ष जी इसी स्पीड से चलते रहे, जो उनमें एनर्जी है, और ख़ास तौर से वो अपने कार्यकर्ताओं को सुबह से लेकर रात तक तमाम आवाम की खिदमत में, वो तमाम आवाम की खिदमत करते रहे, तो निश्चित आप देखिए 2022 आप देखेंगे बहुत शानदार जीत हम लोग दर्ज कराएंगे। मैं फिर एक बार उनको कहता हूं कि आदरणीय जिलाध्यक्ष बधाई के पात्र हैं, और ख़ास तौर से उनके एक अपील करना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी आप संघर्ष करते रहें, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी की गाइडलाइन पर चलते रहें, और किसानों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की, जो हमारे व्यापारी वर्ग है, उनकी इसी तरह निरंतर आप मदद करते रहें। रहा प्रशासन का मामला, तो मैं कहना चाहता हूं प्रशासन के साथियों को भी कि 2 बेटे हैं इस मुल्क के अंदर, एक जवान एक किसान। दोनों भाइयों में आज इस कदर लड़ाई करा दी है, एक सीमा की रक्षा करता है, एक अनाज उगाकर पालन पोषण का काम करता है। तो मैं ये समझता हूँ जहाँ दोनों के काम थे, उस दिशा से इस सरकार गूंगी, बैंडी और भ्रष्ट सरकार ने उनको भड़का दिया है। आमने सामने है, एक दूसरे पे पानी की बौछार कर रहे हैं, एक दूसरे पे क्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे पे FIR कर रहे हैं। दोनों भाई आज सड़कों पे हैं। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय मुख्यमंत्री से, अपनी आंखें और कान खोल लीजिए। ये किसान है, जब तख्ता पलट करते हैं तो लोग अपनी कुर्सी
उसी को ढूंढते रह जाते हैं। लोकतंत्र में ये चीज़ नहीं चलती। कम से कम आप उनसे डायलॉग कीजिए, आज संवाद कीजिए, उनकी बात सुनिए, समस्या का समाधान सुनिए। आप एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, आप मुझे किसी गिफ्ट को देना चाहते हैं, वो गिफ्ट मेरी समझ में नहीं आ रहा और आप मुझे ज़बरदस्ती करते हैं, नहीं आपको तो लेना ही पड़ेगा ये गिफ्ट। अरे भैया मैं नहीं ले रहा, तो आप मुझे ये गिफ्ट ज़बरदस्ती दे क्यों रहे हो, उसको समापन कीजिए। तो पार्लियामेंट आप बोर्ड बुलाइए, इसमें चर्चा कराइए और जो किसानों की समझ में नहीं आ रहा है उसको आप तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके काले कानून को ख़त्म कीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको और कहूँगा मान्यवर, पहली बार मुझे लग रहा है कि मीडिया के साथी कम से कम समझ चुके हैं कि अब हिंदू मुसलमान पे बात नहीं होगी, अब रोजगार पे बात होगी, किसान पे बात होगी, नौजवान पे बात होगी। अब वो जमाने लग गए हैं मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारों के। अब लोग समझ चुके हैं, लोग एजुकेशन से माला माल है, पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं अपने हित की बात, जानते हैं अपना नुकसान और बिगाड़ जानते हैं। एक जगह हर जगह हर परिवार में एक दो लॉयर हैं, वो कानून की वाकफत को समझता है। मैं कहना चाहता हूँ आपने बहुत लड़ाया भाई भाई को, अभी इस भाषा को आप बदल दो, लेकिन आपको नुकसान हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। लगातार किसान जागरूकता के लिए आप लोगों द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज यह नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया, क्या है पूरा थोड़ा सा? देखिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 7 दिसंबर 2020 से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी के आदेशानुसार किसान जागरूक यात्रा पूरे प्रदेश में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधानसभा में निकाली जा रही है। उसी क्रम में हम हापुड़ में कभी साइकिल यात्रा, ट्रैक्टर यात्रा, पैदल यात्रा, मोटरसाइकिल यात्रा तमाम प्रतिदिन चल रहे हैं। और अब आज ये चाय चौपाल का प्रोग्राम यहाँ कोटला सादात में है, जो हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं और वहाँ एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, एक दूसरे के मन की बात सुन रहे हैं। तो यह आज कोटला सादात में पानी की टंकी पर ये चाय चौपाल का प्रोग्राम, तो आज इसी में यहाँ अच्छा, जिस प्रोग्राम प्रकार से प्रशासन लगातार रोकने का काम कर रहा था, सामने आया है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया द्वारा हापुड़ को प्रथम श्रेणी में रखा गया है कि बहुत जागरूकता आप लोगों ने फैलाई। क्या यही कारण आप मान रहे हो कि प्रशासन पीछे हट रहा दिखाई दे रहा? देखिए जैसे कि आप लोगों का भी उसमें बहुत बड़ा सहयोग है, जो आप लोग इस जिले की बात को प्राथमिकता पर प्रसारण एवं प्रकाशन करने का काम कर रहे हैं और हमारी जो मेहनत है उसको आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु और जो हमारे प्रिंट मीडिया बंधु हैं वो अखबार में अपने जगह देकर उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। पहले तो सभी को, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जिले का एक एक कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, सब ने कमर कस ली है कि इस आंदोलन क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो भी आदेश होगा, चाहे जेल भलो आंदोलन हो, तो यहाँ लाखों की संख्या में जेल में अब की बार हापुड़ से जाएंगे अगर ये आंदोलन चालू होएगा। हमारा कार्यकर्ता कमर कस चुका है, ना इन मुकदमों से डरेगा, ना किसी और चीज से डरेगा, ना लाठी से डरेगा, ना पुलिस प्रशासन से, क्योंकि हम प्रथम आने पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम जो है किसान हैं पहले तो, और किसानों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे, गरीबों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। अगड़े पिछड़ों सबको साथ लेकर समाजवादी पार्टी चलती है और चलती रहेगी, उनकी आवाज़ को उठाती रहेगी, भले ही कुछ भी हो जाए। रही बात प्रथम स्थान आने की, देखिए हमारा जो काम है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने मेहनत की वजह से ये आज जिला बहुत अच्छी स्थिति में है और बहुत संगठन बहुत ही अच्छा सक्रिय होकर काम कर रहा है। और यहाँ संगठन सक्रिय के होने के नाते शासन प्रशासन भी इस बात को जानता है कि हापुड़ में इन्हें रोकना नामुमकिन है और ये प्रोग्राम चलते रहेंगे और हम किसी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। भाई, आप यहाँ से सभासद हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, भाजपा की सरकार है, इस समय गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सब्सिडी भी हटा दी है, और मैं ये मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग आपके क्षेत्र में है। क्या कहना चाहेंगे इस सरकार के लिए, आप लगातार जैसे समाजवादी संघर्ष? पहले तो मैं अपने जिलाध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ, मेरे क्षेत्र में आए और नुक्कड़ सभा का प्रोग्राम किया। सबसे पहले इस सरकार ने कभी भी गरीब के लिए कुछ नहीं सोचा है और नहीं सोचेगी। ये सरकार हमेशा गरीबों के गला घोटने का काम किया है। कोई भी मालदारों को मालदार बना दिया, गरीब को और ज़्यादा गरीब बना दिया। इसमें कोई कभी काम किया ही नहीं गरीब के लिए सरकार ने।
अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए आज फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी क्षेत्र की जनता गरीब बेशक है, लेकिन किसी के आगे आज तक जाके मांगने का काम नहीं किया। हम अपने सक्षम है, हम अपना काम प्राप्त कराना चाहते हैं। खबरों का सिलसिला ये जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।